क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि पक्का 100% आपको एग्जाम ही पूछेगा। सो लेट्स गो, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देख सकते हैं दिया है p इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्य ज्ञात करें। तो सब सिंपल ट्रिक है, जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू कर देना, आपको 0 कर देना है और 64 माइनस से इधर जाएगा प्लस जाएगा इक्वल किधर, और ये जो है स्क्वायर है आपका रूट में कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका क्या आएगा 8 का स्क्वायर आता है, 64 क्या आ जाएगा 64 होता है, 8 का स्क्वायर आएगा, इसलिए प्लस माइनस दे दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ए नंबर हो जाएगा। और इसी तरह का अगर 49 होगा आपका, अगर क्या होगा तो क्या आंसर हो जाता है 7 हो जाएगा, कहीं 49 का स्क्वायर क्या था 7। ठीक है, इसी तरह आपको दिया रहेगा तो समझ जाएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्रीन पे दिया गया, आप देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो एक मार्क्स सिंपल आपका शून्य ज्ञात करना है, 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स के लिए सिंपल ट्रिक है। क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सिंपल है, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ तो एक कुछ है तो 1 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 का पावर में कितना बार में आता है, ये 3 बार में आता है। ये दोनों पे जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 2 और 3 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन -5 कैसे आएगा, यहाँ दोनों में माइनस लगा देने पर -5 आ जाएगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे -2x और -3x इक्वल टू 6 लिखेंगे। दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन का मतलब दोनों में जैसा क्या है, इसमें भी x इसमें भी जैसा ये है कि बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में। इसमें से x चला गया, x बचा गया, इसमें से x यहाँ गया तो फिर भी क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। जैसे कि कॉमन हो गया, इसमें प्लस में दिया है तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन 3 का टेबल दोनों में आता है, 3 का टेबल 6 भी आता है 3 भी आता है, इसलिए माइनस उतर जाएगा 3 उतर जाएगा कॉमन। ठीक है, तो बताइए 3 का पारा में 6 कितने बार में 2 आता है, प्लस उतर जाएगा और यह जब ब्रैकेट में बाहर माइनस है माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 3 का पारा में 3 कितने बार में, 1 बार में, 1 नहीं लिखे चलेगा और 1 से उतर जाएगा। तो सही बनाया, ब्रैकेट क्या आ जाएगा हमारा सेम, तो x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और यह x माइनस 2 दोनों सेम है इसलिए कोई एक लिख लीजिए, इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 इक्वल टू 0 कर दिए। -3 है तो हो जाएगा +3 और -2 है जो +2। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, 3 मतलब 3 और 2 दोनों आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में रिवीजन फिर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ फिर और विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और भी अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका एपी से पूछा है, 1 मार्क्स के भी आएगा, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें लिखा क्वेश्चन है 3 इक्वल टू 1 4 7 और 10 दिया हुआ है। ये 28वें पद क्या है, 28वें पद पूछा है। तो हम जानते हैं दोस्तों ए हमारा होता है 1 और डी क्या होता है पता है 4 2 -4, यानी पहला पद और दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी इसको अगर A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसी तरह से मानते रहते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 4 है और A1 क्या है हमारा 1, तो घटाने पे क्या आएगा हमारा 3 आया। डी की वैल्यू क्या आएगा हमारा 3 आया, तो एक वैल्यू हमारा क्या है 1 आया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि सर्वांतर, ए को हम पूछते हैं प्रथम पद, प्रथम पद बोला जाता है ए को। ठीक है, और डी जो गया इसको बोलते हैं सार्वंतर, जिसे हम क्या करते हैं डी सूचित किया जाता है। तो हम समझ में आया। उससे बोल रहा 28वें पद क्या है, तो 28वें पद फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और क्या होता है डी। ठीक है, तो ए एन का जगह 28वें पद क्या होगा, इसका मतलब A1 A2 इसी तरह 3 पद 28वें पद तक क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एन पूछ रहा है, एन दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमारा ज्ञात है 1 दिया 1 लिख देंगे और एन का वैल्यू हमारा क्या है
28, जो n को फॉर्मूला n जो फॉर्मूला था वही an लिखा जाता है, n हमारा 28 दिया है, 28 को देंगे -1 लिख देंगे, डी की वैल्यू दोस्तों क्या निकाले हैं 3 पुट कर देंगे। तो 1 प्लस इसको घटाने पर 27 आया है और इंटू 3। आप इसको 1 प्लस रहने दीजिए, बोर्ड मार्क्स पर इंटू कर लेते हैं। 7 21 1 हो गया, 5 बाकी कितना हो गया 2 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो 81 और 1 कितने 82 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी हो गया 82 आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझ आता कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा, फिर से रिवीजन कीजिए। एक और क्वेश्चन आएगा, ये 1 मार्क्स का है। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम स्क्रीन पे दिया है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, यदि कॉस, ये लिखा है यदि कॉस ए बराबर 3 बाई क्या है 5, तो ज्ञात करना है सेक एक का वैल्यू क्या है। तो सिंपल, बहुत इजी दोस्तों, बहुत इजी, आसानी से बन सकता है। इसके लिए आपको फोकस की जरूरत है। देखिए कुछ सी बात जाना है, जैसे हम लोग जानते हैं सिंपल ट्रिक पे, पंडित बद्री प्रसाद और हरी हरी बोल, या है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जो आप ट्रिक अपना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन कॉस, और ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है तुम्हारा होता है कोसेक होता है थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और 10 का होता है कॉट थीटा। इसका अपोजिट, मतलब ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इसका अपोजिट मतलब क्या होता है, इसका आंसर होता है, जैसे बताएंगे। देखिए कॉस का पूछा तो कॉस का मतलब क्या है, पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच, या बगल में लिख दीजिए पी बाई एच। ठीक है, और सेक का क्या होता है, देखिए सेक का क्या होता है, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का क्या होगा उल्टा हो जाएगा, है ना, एच बाई क्या आ जाएगा बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, कॉस का सॉरी कॉस का दिया बी बाई एच, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है ना। तब देखिए उल्टा दिया है, बस उल्टा आपको याद करना है कि कितना दिया, पी की बी की वैल्यू कितना दे दिया 3, और एच के वैल्यू दिया 5 दिया, तो एच की वैल्यू 5 हो जाएगा, और बी की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/3। तो 5/3 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो बात समझ में है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, कुछ और साइन इसकी जगह कुछ और पूछ सकता है, साइन का पूछ सकता है, कॉस ये पूछ सकता है। इसको पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा जानना है क्वेश्चन के लिए तो कमेंट कीजिए, आपको फिर से हम जल्दी क्वेश्चन इस तरह से और क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, टारगेट है क्वेश्चन आप लोग को जल्दी से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान कीजिए। अब ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, एक पासे को छानने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात क्या होगा। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा है एक पासे को में कितना संख्या होता है, एक पासे में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 गिनती होता है, पासे संख्या होता है। तो इसमें देखो सम संख्या पूछा, सम संख्या के आने में प्रायिकता, सम संख्या के हुए 1 2 और 3, यानी सम संख्या हमारा कितना है, सम है ना, सम संख्या हमारा क्या है 3 है। और कुल संख्या कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो हमको क्या पूछ रहा है, सम संख्या है, तो यानी इवन नंबर पूछ रहा है, तो बराबर क्या होगा, तो कुल हमेशा नीचे लिखा जाता है, जो पूछा था क्या पूछ रहा है सम संख्या, तो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और काट देंगे क्या आएगा 1/2 आंसर। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, या आपको और विषम संख्या ही पूछ सकता है, तो इसका भी 1 2 3, तो इसका जो सम पूछे ये विषम, दोनों का आंसर क्या होगा 1/2 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर इसका 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 6 और 7 क्वेश्चन। ये आपका जो बता रहे हैं आपको 100% 200% एग्जाम में आएगा, भले नंबर बदल कर सकता लेकिन आने ही वाला ही आपका। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए
यदि लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख सकते हैं, ब्लैक में दिया है कि क्वेश्चन लिखा है कि x+3 और 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप समझिए बहुत उतना ही इजी है। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, आप यहाँ सॉल्व करते हैं। x+3 कोमा दिया है 3x और दिया 4x+2 दिया। तो इस चीज को हम मान लेते हैं a हमारा दिया है, मान लीजिए a, इसको मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं दोस्तों, इसको b मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं c। हम क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कैसे d ज्ञात करना है तो a2 माइनस b, तो इसी तरह करना है। तो पहले b माइनस a करेंगे, b माइनस a यानी दूसरा पद में से पहला घटाएंगे। उसी तरह इसमें भी यही, इसके लिए भी हो गया, टर्म में वही चीज हो गया, तो दूसरा पद में से पहला पद हम घटाएंगे। ठीक है, समझ में क्या कर रहा है, इसके सुधार दीजिए, ये दूसरा पद हो गया इसके लिए और पहला पद ही हो गया। अब ये दोनों छोड़, इसको ढक दीजिए। अब इसके लिए पहला का दूसरा, तो दूसरा में पहला घटाएंगे, इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू में क्या है 3x है और ए की वैल्यू क्या है x+3। ठीक है, अब ब्रैकेट इसलिए दे दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि आपको डबल फ्रैक्शन है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है, हमारा क्या है, सी का वैल्यू हमारा क्या है 4x+2 और माइनस देंगे और क्या लिखा है यहाँ पर, बी की वैल्यू 3x। अब इसे पुट करने के बाद क्या है, एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो x लिखेंगे +3 लिख देंगे, प्लस नहीं है -3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ब्रैकेट के बाहर में है, तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। इसी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अब देखना ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी x है, ये भी 3x है, तो घटाएंगे क्या आएगा 1x+2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें घटा देंगे क्या आ जाएगा 2x-3 आ जाएगा, x+2। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करना है, x यहाँ ये उतार देंगे, ये +x है इधर जाएगा, -x आ जाएगा, और ये +2 जैसे कैसे रहेगा, ये -3 आ जाएगा, +3 इधर आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 छिपा रहता दोस्तों, तो 2x में एक चला गया, क्या कितना बचा 1x बचा, और इसमें घटाएंगे कितना है, जोड़ने पे हमारे प्लस 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 होता है, जोड़ने कितना है 5। इसका आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू पूछ ही नहीं रहता है, x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा क्या आया 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और ऐसा क्वेश्चन अगर पाना है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप कमेंट कीजिए। आप लोग को 2000 जो मैथ का एग्जाम होने वाला है जेक बोर्ड के हिंदी मीडियम के लिए, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन। तो इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपका है, यदि 5, 6, 8, 9 जो क्वेश्चन पे दिखाया क्वेश्चन, यदि 5, 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात है। बहुत ही गुराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझना है तो उतना ही इजी है। तो माध्य पूछा है, तो माध्य का हम जानते हैं कुल संख्या का योग और कुल पूछा जाए संख्या कितना है। तो देखिए क्वेश्चन है 5x 6 + 8 + 9 + x + और 13 और कितना, सबका माध्य कितना दे दिया है, सबका माध्य दे दिया है आपका 10 दे दिया है। हम अगर सपोज माध्य बराबर लिखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 दे दीजिए। माध्य कितना दे दिया हमारा 10 दे दिया है। सबको पहले जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या पता चलता है, यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं 5 6 कितना हो गया 11 और 11 और 9 कितना हो गया 20 है ना, और 20 हो गया 20 और 28 28 28 28 30 और 30 41 43 आ गया प्लस x/, इतना आया जोड़ने पर। क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इससे गुना कर देंगे तो वही आएगा 41 + x और इसे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। x जैसे तैसे 60 जैसे तैसे प्लस में है। ठीक, कैसे किया देख लीजिए, एक और देख लीजिए, 1 को गुना करेंगे इधर से गुना करें तो वही आएगा, इक्वल उतार दिए 10 से गुना तो 60 आ गया। x जैसे तैसे को 60 जैसे प्लस में है, इधर आ गया तो इधर आएगा -41।
इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा, इसमें बचे लेंगे 10, 10 में गया एक बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना 5 यहाँ बचेगा 19, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 19, यही है x, यहाँ 19 आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका आंसर x आ गया। अगर इसी तरह मेरा क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।